हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 को। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 3.3 डिस्कस की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एग्जाम्पल नंबर 3.4। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका गया है मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका गया है और उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें 98 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास इसकी वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, अब हमसे चार चीज़ें इसमें पूछी जा रही हैं। थोड़ा लेंदी एमसीक्यू से आपको वन बाय वन चारों चीज़ें बतानी पड़ेंगी। फर्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ हाई डज द बॉल राइज, कितना ऊपर तक वो बॉल गया। एंड दूसरा जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट, फिर उसको कितना टाइम लगा जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पहुंचा है। तो उस पॉइंट्स को यहाँ से मतलब नीचे से जहाँ से फेंका गया और फिर जहाँ वो पहुंचा है जाके वहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा। फिर पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिमेन्स इन एयर, फिर पूछा हमसे ये जा रहा है कि कितनी देर तक वो बॉल हवा में रहा। फिर पूछा जा रहा है कि विद व्हाट स्पीड डज द बॉल रिटर्न टू द ग्राउंड, फिर कितनी स्पीड के साथ वो वापस ग्राउंड पर आ गया। ये चार चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। सिंपल क्वेश्चन है। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 98 मीटर पर सेकेंड। केस नंबर ए क्या है? एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ ज़ीरो। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच गया तो वहाँ पे जाके वो रुक गया, तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, पहले ही इन्होंने वेलोसिटी हमें दी हुई है कि जिस स्पीड के साथ ये गया है ऊपर, वो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 98 मीटर पर सेकेंड है। और जब वो ऊपर जाकर रुक गया है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 98 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ़ h इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय द अप्लाइंग द इक्वेशन, मतलब h जो है वो कोई भी डिस्टेंस होगा जो उसने कवर किया होगा, किसने, बॉल ने। अब हम जो इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो बताई गई है और डिस्टेंस मालूम करना है। तो हमें बस पहली बात तो दो फार्मूलाज होते हैं, लेकिन जो एक तो डिस्टेंस जिसमें आता है एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए अप्लाई की गई है क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी गिवन है और जो सेकंड वेलोसिटी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसमें फाइनल वेलोसिटी का कहीं जिक्र नहीं होता, इसलिए हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। सो ऑब्वियसली हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही अप्लाई करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? हम बस वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है +2as। ठीक है, अब वी एफ हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा -v के, क्योंकि एक बॉल है उससे जो है क्या किया गया है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है ना, ऐसे तो ये सीधा गया होगा बट मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है। जब वो नीचे से ऊपर गया होगा तो मतलब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हुआ है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन ली है। और जो हमारी वैल्यू है 98 जो हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमने मोशन और ग्रेविटी में डिस्कस की थी, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है। और ये नेगेटिव में तभी है यहाँ पे क्योंकि ये कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है और जो काम है ये किस तरह से हुआ है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हुआ है। ठीक है, एक्सेलरेशन इन दिस केस इज टेकन टू बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन को इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव दिया है बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अपवर्ड, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो अपवर्ड ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा जो हमने पहले डिसाइड किया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही हमने अप्लाई करनी है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि ये सीन कुछ इस तरह से था, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर +2as। ठीक है, अब हमने ये s फाइंड करना है ना, तो हम इस 2as को पूरा का पूरा बाहर ले आते हैं। ठीक है, इसको इक्वल की साइन यहाँ आ जाएगी, यहाँ ये जब यहाँ आ जाएगी वैल्यू तो ये माइनस की हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एफ स्क्वायर -vi²। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, ये बात बराबर ही है। फाइनल वेलोसिटी 0 की 0 ही रहेगी, माइनस का माइनस, यहाँ पे 98 का स्क्वायर लेना है हमने क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 98 मीटर पर सेकेंड है। इक्वल की साइन सेम रहेगी, 2 हमारे पास फॉर्मूले का है। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी हमारे पास एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के, ये ए जो है ये बराबर है किसके, -g के, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है तो -g आएगा। -g की हमारे पास जो वैल्यू है वो यही है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 हमने वैल्यू लिखी और ये हम फाइंड कर रहे हैं।
इसका डायरेक्ट स्क्वायर ले लें या इसको 2 दफ़ा लिख लें, बात बराबर ही है। यहाँ पे इन्होंने इजी इसलिए किया है ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वायर लेके भी आप लोग कर सकते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आएगा, ये यहाँ रहेगा। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये h बाहर ले आएंगे, ठीक है। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। रीशफल किया है फॉर्मूले को, 98 को 98 से मल्टीप्लाई करना है हमने और फिर हमने इससे डिवाइड करना है, तो हमारे पास 490 हमारे पास आंसर आएगा। जैसे इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 5 आता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास यही एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एप्टीट्यूड वाले जिस तरह से मैंने किया है, डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। केस नंबर बी है कि इफ़ टी इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाई पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो उन्होंने कहा है कि भाई अगर टी जो है वो टाइम है जो कि इस बॉल को लगा है हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने के लिए, तो इसकी वैल्यू किस तरह से हो सकती है, इक्वेशन से हो सकती है। टाइम फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है, ए को हम जी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का अगेंस्ट काम हो रहा है। टी फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस जी के, माइनस जी की वैल्यू 9.8, माइनस का माइनस सेम आ जाएगा। टाइम फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो फॉर्मूला अप्लाई किया, वी एफ 0 है विच इज़ इक्वल्स टू 9.8, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी था हमारे पास, ए बराबर है माइनस जी के, तो माइनस जी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है और टी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये टी, अब ये 0 तो कोई वैल्यू इसकी है नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 9.8 है और ये 98 है, हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। टी बाहर निकाल देंगे क्योंकि हम टी को फाइंड कर रहे हैं। 98 को 9.8 से डिवाइड करेंगे कि मीन्स ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो जब हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिंपली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 सेकेंड्स आएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। थर्ड चीज़ जो हमसे पूछी जा रही है वो क्या है, द बॉल रिमेन्स इन एयर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच इट गोज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट एंड देन कम्स बैक टू द इनिशियल पोजीशन। लेट दिस इंटरवल बी टी सेकेंड्स, द नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड इज 0, द वैल्यू ऑफ टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। बोला जा रहा है कि द बॉल रिमेन्स इन एयर, बॉल जो था वो हवा में रहा ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इन विच इट गोज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइएस्ट पॉइंट एंड देन कम्स बैक टू इनिशियल पोजीशन। मतलब वो बॉल पहले ऊपर गया है फिर ऊपर से नीचे आया है, तो इससे 2 वक्त लगे हैं, ठीक है ना। अब जो हमें लेट दिस इंटरवल बी टी सेकेंड्स, मतलब मालूम करना है हमने टी सेकेंड्स, इसलिए हमने सपोज किया है नेट डिस्प्लेसमेंट टी सेकेंड्स की हमारे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर कोई चीज़ जहाँ से शुरू होगा वहीं आगे ख़त्म हो जाए ना, जैसे सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है तो वो 0 होती है, तो इसलिए इसी तरह से वो जहाँ से जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। हमसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली इक्वेशन हमारे पास यही लगेगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम गिवन है हमारे पास। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी की बात की गई है क्योंकि वहाँ पे जाके वो 0 हो जा रही थी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर था। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 9.8 है, ए जो है माइनस जी के बराबर है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। टाइम फाइंड करना है, एस हमने 0 लिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रही है। सिंपल हमने इक्वेशन अप्लाई की, कैसे इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 है, ठीक है। ये हमारे पास 98 टी है, ठीक है। इसके अलावा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये माइनस हम यहाँ ले गए हैं, ठीक है। और टी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। सो सिंपली हमारे पास क्या है कि ये जब इसके साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 4.9 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये टी स्क्वायर का टी स्क्वायर सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 98 टी है माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये 0 तो इक्वल ही है, इसको हम यहीं साइड पे रहने देते हैं। अब हम इसको बाहर ले आएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ इक्वल की साइन आ जाएगी। सो सिंपली हमने क्या करना है, जब हम इन दोनों का डिवाइड लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने टी फाइंड करना है तो एक टी से कट जाएगा, बाकी एक टी बचेगा, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 98.4.9 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 सेकेंड्स हमारे पास आंसर आएगा। कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, पहले आप लोग प्रैक्टिस होगी तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है, केस नंबर डी है।
जो कि लास्ट केस है। 3 केसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड, अब जब वो बॉल वापस ग्राउंड पर आ गया, इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी विद विच इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। अब जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे आया है वो वेलोसिटी अब हमने फाइंड आउट करनी है। सो डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी हमें पता है कि जिसकी ऊपर वाली वेलोसिटी थी वो 9.8 हमें एक तो गिवन है, दूसरी फाइंड करनी है हमने। सिंपली हम यही वाली इक्वेशन लगाएंगे कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल टू 2s, जो मैंने आपको पहले बताया ये किस तरह से रीशफल हुई है। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मीन्स माइनस जी के, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है इसलिए माइनस जी, और जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पे गिवन है क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है और डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है कि वो अब जीरो हो चुकी है। सीधा सीधा हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ हमने क्या की हैं, पुट की हैं कि ये वी एफ स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं, ये माइनस का माइनस है, इसका हमने स्क्वायर लेना है क्योंकि 98 गिवन है हमारे पास, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है -9.8 के साथ, और ये ज़ीरो है। जब इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो सिर्फ इतनी बची है। इसको हमने नीचे इस तरह से लिखा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा तो वी एफ जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड के। सो सिंपली यहाँ पे हमने जो इसका फोर्थ केस जो था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ग्रुप और पेज की लिंक मिल जाएगी जिसे आप ज्वाइन एंड लाइक कर सकते हैं फॉर MCQ डिस्कशन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।